हालेलुया। आप प्रभु यीशु मसीह के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। हालेलुया, जोर से करें हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए जल्दी से कुछ देर के लिए प्रभु के वचन को में जाएंगे और निकालेंगे पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 57 पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 57 वचन 57 वर्ष। प्रभु का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। मैं पढ़ता हूँ अपने अनुवाद में। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा विजयी करता है या जयवंत करता है। हालेलुया। चलो एक साथ बोलेंगे, परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जयवंत करता है। अब अपने लिए बोलेंगे, मैं ना ऐसा बोलेंगे, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मुझे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जयवंत करता है। हालेलुया। जब ये वचन मेरे हृदय में आया, मैं इस पर विचार कर रहा था। परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु हमें प्रतिदिन जय में ले जाना चाहता है। हालेलुया। प्रतिदिन जय में। अब बड़ा कठिन होता है कि जिस संसार में हम रहते हैं उस संसार में हर दिन क्या पाए, जय को पाए। हालेलुया। हर कुछ ना कुछ पल पल में हमें कुछ ना कुछ चीजें हराती हैं। ऐसे सर्कमस्टेंस, ऐसी परिस्थितियां आती हैं, ऐसे अंधकार की शक्तियां आती हैं, ऐसी बातें आते हैं, ऐसे मनुष्यों का हम सामना करते हैं, बीमारियां आ जाती हैं, पैसे की तंगी, आर्थिक तंगी आती है, और भी दूसरी बातें आती हैं, झूठी अफवाहें आती हैं। कई ऐसे कारण हैं जो आपको और मुझको हराना चाहते हैं। पर जब इसको मैं मनन कर रहा था तो बाइबल कहती है हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो हमें क्या करता है, जयवंत करता है। मतलब बिना यीशु मसीह के हम हारेंगे, ठीक है ना। पर हमें प्रभु चाहता है तुम्हें जयवंत जीवन जीना है, और इसलिए प्रभु ने कहा तुम नई सृष्टि हो, नया मनुष्य हो। बीती बातें बीत गई। फिर प्रभु कहता है मैंने तुमको जयवंत से भी क्या बनाया है, बढ़कर बनाया है। जयवंत तो मैं हो गया हूं, पर तुमको मैं कहता हूं तुम मुझ में जयवंत से भी क्या ज्यादा हो, बढ़कर हो। हालेलुया। अब थोड़ा समझने की बात है। यदि हम अपना बीता सप्ताह देखेंगे तो कई जगह हारे हैं। हार का मतलब क्या होता है मालूम है, चेहरे की उदासी। हार का मतलब मालूम क्या होता है, आंसू। आंसू एक ही परमेश्वर पसंद करता है, परमेश्वर के सामने रोना, घुटनों में रोना, प्रार्थना में रोना। पर उसके अलावा जो आंसू बहते हैं, जो बेटा बहा रहा है, बेटी बहा रही है, कोई परिवार का व्यक्ति या परिस्थितियों में आंसू बह रहे हैं, वो एक हार का चिन्ह है। हालेलुया, ठीक है ना। और बहुत सी बातें आंसू बहाना पड़ता है, चेहरों में दासी आ जाती है। फिर हमारा अपना व्यवहार जो हार के कारण हम उस अपने जीवन में उस हार के कारण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, और फ्रस्ट्रेशन के कारण से हमारे जीवन में चिंता बढ़ती है, तनाव बढ़ता है, क्रोध आता है, तनाव आता है। ये तमाम बातें हार का चिन्ह है। हालेलुया। और आज हम देखेंगे हमारा प्रभु यीशु मसीह हमको जयवंत करता है। हालेलुया। हर दिन हमको जयवंत होना है। पर कब हो पाएंगे, जब हम यीशु मसीह में पाए जाते हैं। इससे पहले कि मैं बताऊं कैसे प्रभु के दास लोग वचन में, बाइबल में जयवंत हुए, मैं एक और वचन पढ़ाऊंगा। निकाले रोमियो उसका 8 अध्याय और उसका 37 पद से पढ़िए, 37 से। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 31 37। हाँ पढ़िए। इन सब बातों में जिसने हमसे प्रेम किया है। अब सुने, इन सब बातों में एक लिस्ट है, वो लिस्ट अभी पढ़ा बता रहा हूं मैं आपको। इन सब बातों में जिसके द्वारा उसने हमसे प्रेम किया। हालेलुया। जयवंत से भी क्या है, बढ़कर। परमेश्वर कह रहा मैंने तुमसे प्रेम किया है और तुमको हारा हुआ देखना नहीं चाहता हूं मैं। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलिए, मेरा परमेश्वर मुझसे प्रेम रखता है, वह मुझे हमेशा जयवंत देखना चाहता है, जय के उत्सव में ले जाना चाहता है। जब उत्सव का मतलब होता है, क्या होता है बताओ? जब इंडिया पाकिस्तान हार आती तो क्या होता है? ऐसा लगता है जैसे हम ही लोग जीत के आए ना, हम ही ने छक्का मारे थे आखिरी बॉल पे ना, कितना खुश होते हैं हम लोग। प्रेज़ द लॉर्ड। एक उत्सव बन जाता है।
परमेश्वर का वचन कह रहा मैं तुमको कहां ले जा रहा हूं, जयवंत के जय के उत्सव में लेके चल रहा हूं। मतलब प्रभु चाह रहा है हम दिन भर जय मनाए, और जय का एक होता है नारा होता है। जय में क्या होता है, नारा होता है, गीत होता है, संगीत होता है, ढोल बजते हैं, बाजा बजता है। कहने का मतलब है आपकी दिन भर की जो प्रक्रिया में यदि आप जयवंत में चलते हैं तो आपके चेहरे में आनंद होना चाहिए और आपके मुख में स्तुति के गीत होना चाहिए। हालेलुया। केवल चर्च में आके 3-4 गाना गाना नहीं, पर तो दिन भर ना, कई आपने कई बहनों स्त्रियों को देखा है वो खाना बना रही है, वो गाना गाती रहती है, जय जयकार जय जयकार, उनके अंदर वो आनंद उमड़ रहा है। हालेलुया। बच्चों के अंदर हमने देखा, और कई लोग बड़े बहुत अच्छे बाथरूम सिंगर हैं, शावर के नीचे खड़े होके हालेलुया 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 होसन्ना कर देखते हैं आप लोग, कई लोग हाथ ऐसा करते हैं। ये बात हमें दिखाती है हम जयवंत हैं। हालेलुया। अरे जोर से बोलो हालेलुया। कई लोग मालूम कैसे गाना गाते हैं, हार वाले। कौन से वाले गाने होते हैं हार वाले? थोड़ी देर में वहां, हमारी मम्मी बैठी है, उनकी माँ थी मेरी नानी, ठीक है ना, उनका मैं को छोटा था तो मजाक उड़ाता था। क्या होता था, मैं गाना गाता था। आपको मालूम है गाना कहाँ गाया जाता है? पहले से आप लोग तो गुवाहाटी से आए हैं तो मालूम नहीं ज्यादा कहाँ गाया जाता है, आंटी को मालूम होगा। हाँ, जो कब मर जाता, पर ऐसा नहीं कि मिट्टी में गाए, पर ऐसे भी गा सकते हैं। पर अक्सर कब गाते हैं, जब कोई मर जाता है, हम मिट्टी में रहते हैं तो ये गाना गाते हैं, थोड़ी देर में वहां प्यार जाके हम सब मिलेंगे, और हम लोग मिलेंगे, ठीक है ना। तो मैं जैसे ये गाना गाता था ना तो मेरी नानी बोलती थी मम्मी का नाम लेके, ए बेबी देख तेरा लड़का कौन सा गाना गा रहा है, मत कर, चुप चुप हो जा। मेरे को डांटती थी, उनको ये गाने से डर लगता था। अरे मैंने बोला एकदम जाना है यीशु मसीह के पास, सबको जाना है, पर उनको ने गाना को डराता था। तो कई बार ऐसा होता है हम लोग क्या करते, कुछ गानों से ऐसे गमगीन गाने, ठीक है ना। एक बार मैं घर में गया, मसीह घर में गया, ठीक है ना, उनका नाम नहीं लूंगा, उनकी माँ ऐसे बिस्तर में सीरियस पड़ी थी, कोमा में, बिल्कुल आधा होश में आधा नहीं, ऐसे चम्मच से पानी पिला रहे थे, थोड़ा थोड़ा खिला रहे थे, और वो मसीह, पर शिक्षा कुछ भी नहीं थी। तो उनके पास में एक छोटा सा टेप रखा था और उनके बड़े बेटे ने गाने लगाया था। कौन से? मसीह गाने नहीं लगाया था, फिल्मी गाने, भूले बिसरे गीत, जाने कहां गए, बताना नहीं चाह रहा, बता रहा मैं एक बार। तो कौन, ये सब अंधकार के गाने हैं, पर सुनो कब गाते हैं लोग, बस हम जाने वाले हैं, निकल गए हमारे वो दिन, अब कहां हैं हम। आपको मालूम है हम लोग कहां हैं आजकल। परंतु आज जो बात सच्चाई में आपके सामने खोलना चाहता हूं वो ये वचन है कि परमेश्वर चाहता है हमको, परमेश्वर जय के उत्सव में लिए चलता है। पौलुस और सिलास कहां थे? जेल के अंदर। केवल बंदे नहीं थे, पीठ में घाव थे, खून बह रहा था, हड्डियां टूटी थी, सूजन आ गया था माथे में, पैर में सूजन थे, एक छोटा सा दर्द हम सहन नहीं कर पाते हैं, पूरे घर को सर पे उठा लेते, यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है। इनको इतनी मार पड़ी थी, खून बह रहा था, सूजन था, घाव थे, पर क्या कर रहे थे दोनों? बोलो, गाना गा रहे थे। हालेलुया होसन्ना हाले। कौन गाएगा बताओ इतने दर्द में? एक रहस्य पौलुस, मैं भी एक प्रभु के दास आए थे, बहुत अच्छी बात बताए, और वो बाइबल कॉलेज में पढ़ के आए, बोले पौलुस फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय के 4 पद में क्या कहता है? कोई तो बोलो क्या कहता है, खोल के नहीं पढ़ना है, क्या लिखा है बताओ? रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज, एंड अगेन आई से रिजॉइस। कलीसिया में किसी को याद नहीं है, इस वचन को याद रखो, पर प्रभु में सदा आनंदित रहो, और मैं तुमसे फिर कहता हूं सदा आनंदित रहो। मालूम उसने कहां से लिखा है? बता रहा, वो प्रभु का दास बता रहा था, बोले बाइबल के ज्ञाता ने बताया कि जमीन से 3 मंजिल नीचे वो तहखाने में जेल बनी रहती थी, ऑक्सीजन बहुत कम मिलता था, और एक 6x6 का कमरा होता था। सुनना बड़े ध्यान से, 6x6 का कमरा कि उसमें तुम ऐसा करके सो चाहे ऐसा करके सो, यहाँ पर खाना मिलता था, यहाँ पर बैठना पड़ता था, और यहाँ पर टॉयलेट होता था। बोले यहाँ पर खाओ या टॉयलेट करो, या खाओ या टॉयलेट करो, चाहे बदबू आए चाहे कुछ आए, उस जगह पर तुमको वही खाना है, वही टॉयलेट करना है, वही सोना है। वहां पर कौन था? पौलुस था। तो उस जगह उसने, और एक और चीज थी, जब कोई सिपाही होता था, वो सिपाही उसको अपने हाथ से सब बांध के रखता था। आपने देखे होंगे कभी कभी कोर्ट, जेल खाने से कोर्ट ले आते हैं तो हथकड़ी ऐसी क्या होती है, चोर के साथ पुलिस की क्या होती है, हथकड़ी ऐसी बंधी रहती है, पुलिस उसको पकड़ के रखता है, बिल्कुल वैसा सिपाही के साथ बंधा रहता था वो।
बाहर है, वो अंदर है, इस प्रकार की सुरक्षा में। और वहां से वो क्या लिखता है मालूम है? प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, प्रभु में आनंदित रहो। हालेलुया। इतने दुख में, इतनी तकलीफ में हम तो सोच के कब जाएंगे, ऑक्सीजन नहीं है, खाना जरी सी गंदगी में एक दिन किसी के यहाँ रुक नहीं सकते, थोड़ा सा हमारे घर का टॉयलेट गंदा हो जाए हम चिड़चिड़ाने लगते, पर उस जगह पर ऐसे समय में उसके चेहरे में आनंद है। हालेलुया। और हम लोग क्या कहते हैं, क्या कर रहा है, क्या कहता है? प्रभु में सदा आनंदित रहो। प्रेज द लॉर्ड। और अब सुनो 8 के 37 पद से फिर से कोई और भी पढ़ सकता ना, जोर से अच्छे से। 8 का 37, क्योंकि इन सब बातों में उसके द्वारा वो परमेश्वर जिसने हमसे प्यार किया है, हम जैवन से भी क्या है बढ़कर है। आगे बढ़ो बेटा, अब सुनो, जल्दी जल्दी सुनो। वो अब ये लिस्ट बता रहा है, मैं निश्चय जानता हूं। पहली बात मृत्यु, अरे मौत आ गए हैं, परंतु चेहरे में आनंद कैसे आएगा? सबको अंदर उदासी आ जाती है, सब रोने लगते हैं। घर का कोई व्यक्ति गंभीर हुआ, आंखों में हंसी। हमको अगर सामने मौत दिखी, हम डरने लगते हैं, इंसान है। वो पौलुस कहता है, मुझे मौत नहीं हरा पाई। कितने बार जंगली जानवरों के सामने, कितने बार पथरवा हुआ, कितने बार कोड़े लगाए गए, परंतु कोई ने मुझे हरा नहीं पाया। हराने का मतलब होता है कोई ने चेहरे की उदासी को छीन नहीं पाया, कोई ने आंसू नहीं बहाया। मेरे आंसू के प्रभु के लिए प्रार्थना में बहे हैं, बाकी इंसानों को दिखाने के लिए आंसू कभी भी नहीं बहे हैं। हालेलुया। पहली चीज मृत्यु, मृत्यु के बाद जीवन, जीवन के बाद स्वरदूत, स्वरदूत के बाद प्रधानताओं के बाद वर्तमान, वर्तमान के बाद भविष्य, भविष्य के बाद ना शक्तियां और कोई ऊंचाई, ना गहराई, कोई भी चीज दुनिया की ऊंची चीज है, नीची चीज है, कोई मुझको परमेश्वर के प्रेम से जो प्रभु यीशु मसीह में है। हालेलुया। मतलब मैं कहीं पर नहीं हारा। कोई ऊपर ऊंची बात थी, घमंड में कई बार गिर जाते हैं, घमंड में हार जाते हैं। इतना पैसा अचानक से आ गया और अचानक से सब कुछ मिल गया, वो एक घमंड आ गया, तो वहीं पर घमंड हो गया। जैसे शैतान गिराया गया, हम भी गिर जाते हैं, वहां हार गए हम लोग। कोई नीची चीज आ गई, कभी जीवन में आदत नहीं थी, जीवन में वो गरीबी देखने की, नीचे सोने की, सूखा रूखा खाने की, अचानक परिस्थिति आ गई, वहां हमारा आनंद चला गया। हालेलुया। परिस्थिति हमको नहीं चला, इसलिए पौलुस कहता है, मैंने परमेश्वर यीशु मसीह में घटना और बढ़ना दोनों सीख लिया है। हमारी परिस्थिति बदलती है ना, जब थोड़ा सा या ऊंचा हुए या नीचा हुए, उसके बाद लिखा हुआ है, कोई बात, कोई शक्तियां, कोई बड़ी बातें मुझको परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती। हालेलुया। यीशु मसीह मालूम है क्या कहते हैं? कोई अब तुम्हारा आनंद तुमसे छीन ना ले। प्रेज द लॉर्ड। आनंद छीनने का मतलब होता है हार की निशानी। हालेलुया। आनंद छीनने का मतलब, और शैतान पूरी कोशिश करता है। क्या कोशिश करता है? जब आप हंसते हो ना, शैतान रोता है, और जब आप रोते हो तो वो हंसता है। हालेलुया। इसलिए वो चाहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो, गाते रहो, कीर्तन करते रहो, प्रभु की, यीशु की आराधना करते रहो, न केवल भगवान में, परंतु हमारे जीवन की हमेशा ये आदत होना चाहिए। अब हम देखेंगे प्रभु के वचन से, जब इसको अध्ययन कर रहा था, प्रभु हम कैसे जीतेंगे, क्या ध्यान दीजिए, कैसे हम जीत सकते हैं। पहली बात तो वचन में लिखा, प्रभु यीशु मसीह में। तो मैं जब इस पर अध्ययन कर रहा था, प्रभु ने बताया, वचन बता रहा है, जब हम किसमें पाए जाएंगे? प्रभु यीशु मसीह में। सब बोलो, प्रभु यीशु मसीह में। इंग्लिश में लिखा इन जीसस क्राइस्ट। अभी हम कहां पर हैं? यहां कहां बैठे? चर्च में। कहां बैठे हम लोग? चर्च में, चर्च के अंदर, ठीक है ना। तो बाइबल क्या कहती है? यीशु मसीह में। सब बोलो, यीशु मसीह में। किसके अंदर? हम यीशु के अंदर। और यीशु किसमें है? मुझ में। जब यीशु मुझ में और मैं यीशु में हूं, तब हम कहां जाएंगे? रोज क्या पाएंगे? जय पाएंगे। हालेलुया। पर यीशु में बने कैसे रहे? एक सवाल उठता है, हम यीशु मसीह में बने कैसे रहे? वचनों को नहीं खुलाऊंगा, मैं आपको बता 2-3 विजय बताता हूं मैं आपको। यहोशू की पुस्तक में लिखा, घर जाके आप पढ़ना, निर्गमन में, और यहोशू की पुस्तक निर्गमन उसके 17 अध्याय में लिखा है। यहां ध्यान दीजिए, कई बार इस वचन को सुने हो। मूसा के जब जब हाथ उठते थे, तब तक यहोशू क्या पाता था? जय पाता था। और जब जब हाथ नीचे होते थे,
थे तो यहोशू हारता था और अमालेकी जीतते थे। अमालेकी कौन है? शरीर और संसार की आत्मा, शैतानी आत्मा, वो जीत जाती थी और प्रभु के लोग हारते थे। सुनो, कब? जब हाथ क्या हो जाते हैं? नीचे हो जाते हैं। प्रभु के बहुत बड़े दास है पॉल यौनीचो, सबसे बड़ी कलीसिया पूरे विश्व में उनकी। दिल्ली आए थे, मैं उनकी बर्थडे के अटेंड किया और बड़े बड़े प्रभु के दास आए थे एक बात जानने के लिए कि आप इतने सफल कैसे हो, कैसे इतनी बड़ी कलीसिया बनी। उन्होंने 2 शब्दों में जवाब दिया, प्रे एंड ओबे। कितने शब्दों में? प्रे एंड ओबे, प्रार्थना और आज्ञा पालन, प्रार्थना और आज्ञा पालन। और यहां पर जो प्रभु के वचन में लिखा है ना, यहां पर जब जब मूसा के हाथ प्रार्थना करते थे, मूसा प्रार्थना करता था, तब तक विजय है। जब हाथ बंद नीचे होते थे तब क्या होती थी? हार आती थी। तो मसीहो रविवार की छोटी सी दुआ में सप्ताह भर की आप विजय नहीं जीत सकते। हर दिन प्रार्थना करना है। अभी मार्च में हमारा एशिया कलीसिया का प्रार्थना का माह चल रहा है। बहुत से घरों में अच्छी प्रार्थना हुई बीते सप्ताह में। इस सप्ताह में भी कई घरों में प्रार्थना है, ना चर्चों में प्रार्थना है। आपको ना केवल प्रार्थना में शामिल होकर सीखना है, कैसे दुआ करना है हमको। हालेलुया। और जब तक प्रार्थना निरंतर जारी रहेगी तब तक आपको क्या मिलती रहेगी? जय मिलती रहेगी। प्रार्थना रुकी, शैतान को मौका मिला। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना रुकी, किसको मौका मिला? इसलिए बाइबल में लिखा है निरंतर, छोटा सा वचन, निरंतर प्रार्थना करते रहो, प्रे विदाउट सीजिंग। प्रार्थना रुकने वाली चीज नहीं है। हमको कैसा सिखाया गया है, सुनो यहाँ ध्यान दीजिए। कई चर्चों ने, कई घरों ने ऐसा सिखाया है, बेटा प्रार्थना कर लो सुबह की, प्रार्थना करो शाम की। वो अच्छा एक नियम बनाया है, खाने के पहले दुआ करना, कहीं बाहर निकलने के पहले दुआ करना ना, सुबह उठ के धन्यवाद दुआ करना, रात को सोने, वो अच्छा है, बच्चों को सिखाते हैं। पर बच्चों के अंदर वही आदत बड़े बुढ़ापे तक है, हम वही दुआ करते हैं, एक लाइन की करते भी नहीं है। फिर पहले माँ बाप का डर है तो कर लेते हैं, फिर जब बड़े होते हैं वो दुआ भी बंद हो जाती है। क्या दुआ है वो? सुबह उठकर प्रभु जी दिन भर अच्छा रखता, मेरी सहायता करता, 2 लाइन की दुआ। नाश्ते के पहले इस भोजन पर आशीष दे, आमीन, ठीक है ना। रात को सोने के पहले धन्यवाद, मीठी नींद देना, आमीन। कितनी लाइन की दुआ करें हम लोगों ने, बताओ दिन भर में कितने मिनट? 2 मिनट भी नहीं करें। और हम क्या सोचते हैं हम जय पाएंगे? पर हम जब बड़े हो गए, बाइबल कहती है जब तुम बालक थे तो बालकपन की बातें तुमको सिखाई गई, बच्चों को बच्चे की बातें हमने भी आपको सिखाया, क्योंकि हम नए नए विश्वासी थे। इतना दुआ करो, ऐसी दुआ करो। अब बढ़ रहे हैं हम लोग मसीह में, अब हम सियाने हो रहे हैं। हालेलुया। अब दूध पीना छोड़ रहे हैं और हम क्या करें? ठोस भोजन, दाल चावल रोटी सब्जी खाना सीख गए हैं, पचाना सीख गए हैं। अब प्रभु चाह रहा है कि अब ये बातें यह है कि तुम निरंतर प्रार्थना करो। प्रार्थना के लिए कोई अब ऐसा समय वो नहीं है कि एक लाइन की और इसी समय करना। अब दिन भर जब मौका मिलता है, चलते फिरते हमें क्या करना है? प्रार्थना करना है। और वो भी किसमें? पवित्र आत्मा में। हालेलुया। और जहां प्रभु ने देखो व्यवस्था ना बड़ी, यहां देखना, यहां ध्यान दीजिए, व्यवस्था ना बड़ा बांध के रखती थी, ठीक है ना। कई बार हम व्यवस्थाओं में बंध जाते हैं। स्त्रियों को शुद्ध होना चाहिए, जिस स्त्री ने बेटी जन्म लिया है 14 दिन के लिए अशुद्ध है। पुरुष बालक जन्म करी है, दी है, 7 दिन अशुद्ध है। ऐसा करे हो तो ऐसा भवन में मत आना। कई बातों में बंधे, पर यीशु आया, सारी व्यवस्था से क्या कर दिया? आजाद कर दिया। हालेलुया। अब ऐसा है नहीं है कि पवित्र आत्मा बोल रहा है तुम ऐसा रहोगे तो पवित्र आत्मा कहता है तुमसे दूर रहूंगा। नहीं, हर समय पवित्र आत्मा 24 घंटे 7 दिन आपके साथ है। हालेलुया। और आपको निरंतर किसमें प्रार्थना करना है? जोर से बोलो, किसमें प्रार्थना करना है? मैं बोल रहा हूं इन दिनों में, अभी महीनों में, और जब आप उपवास रख रहे हो, कुछ लोग करते हैं, अपने लिए पवित्र आत्मा मांगिए। क्या मांगिए? जिसको नहीं मिला है, पर प्रभु आपकी भूख और प्यास देखता है। पवित्र आत्मा ऑलरेडी उसने दे चुका है, गिलास रखा हुआ है, जे आपको आके पीना है। पवित्र आत्मा यीशु ने दे दिया है, आपको लेना विश्वास से, अपने मुंह को खोल के स्तुति करना, बोला मुझे पवित्र आत्मा से भर दे। आपके मुंह से प्रभु जवान देगा, नई जवान देगा, अनन्य भाषा बोलेगा, और आपको उससे भरना है। हालेलुया। और आपको पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते रहना है। बुद्धि से कितनी दुआ करोगे? एक लिस्ट खत्म हो जाती है आधा घंटे के अंदर। परंतु जब आत्मा में दुआ करोगे तो आपको पूरे 24 घंटे भी कम है, क्योंकि पवित्र आत्मा आपसे दुआ कराता है। क्योंकि मेरे पास लिस्ट क्या है?
मेरे घर, मेरा मोहल्ला, मेरा चर्च, इतना ही लिस्ट है। पर पवित्र आत्मा के पास पूरे विश्व की लिस्ट है। हालेलुया। और वो आत्मा में हम दुआ कर सकते हैं, इसलिए हमको अन्य भाषा पाना, आत्मा में भरना बहुत जरूरी है। और ये पहली बात है, जब यीशु मसीह में जैमन तब होते हैं जब पहली बात हम क्या करते रहते हैं, निरंतर प्रार्थना करते रहते हैं। हालेलुया। इसलिए इन दिनों में पवित्र आत्मा को मांगे जो आपसे निरंतर प्रार्थना कराएगा। दूसरी बात खोल के पढ़ेंगे, आज्ञा निकाले मेरे साथ परमेश्वर के वचन से, यहोशू 8 का 18 और 26 दोनों पद पढ़े जल्दी। जिसको मिल जाए पढ़ दीजिए। बस 18 पद, 8 का 18 क्या लिखा, परमेश्वर ने किसको बोला, यहोशू को बोला। यहां ध्यान दो, एक बड़ा नगर है ए, उसमें अभी हार चुके हैं एक बार। मालूम है क्यों हारे थे? आप पवित्रता के कारण। यहां ध्यान दीजिए सब लोग, क्यों हारे थे आप? पवित्रता। क्या पवित्रता जी मालूम है आपको? यहां ध्यान दो, जब इसके पहले का जो नगर था ना यरीहो, उन्होंने जीत लिया, पर वहां पर उन्होंने, एक आदमी ने क्या करा था, चोरी करा था। उसका नाम था अकान। उसने, जब लोग लूट रहे थे, परमेश्वर ने बोला उनकी वस्तुओं का लालच मत करना, तो उसने सोने की ईंट, कुछ ओढ़नी, कुछ लालच में कुछ वस्तुओं को लिया और अपने तंबू में गाड़ दिया चुपचाप से, किसी को पता नहीं। अब दूसरा नगर आ गया। दूसरा नगर क्या था, ए नगर। लड़ने गए, 35-36 मर गए। प्रभु के दास, प्रभु के लोग मर गए। यहां ध्यान से सुनो, हार गए और शत्रु प्रबल हो गया। प्रभु के दास यहोशू ने कपड़ा फाड़ा, पूरे प्राचीनों में कपड़ा फाड़े, मुंह के बाहर सुबह तक, सुबह से लेकर शाम तक मुंह के बल गिरे पड़े रहे। प्रभु क्या मर्जी है, क्यों मर रहे हैं, क्यों हम हार गए हैं? प्रभु ने कहा तुम्हारे बीच में पाप है। कब हारते हैं? जब पाप नहीं छोड़ते हैं। सोचते हैं चर्च भी आ गए, बाइबल पढ़े, दुआ करें, पर एक तरफ पाप भी कर रहे हैं, गुनाह में भी जीवन है, नहीं जीत पाएंगे। तब उन्होंने क्या हुआ, बोले चिट्ठी डाली, चिट्ठी अकान के नाम निकली। अकान बताया हाँ हाँ मैंने चोरी किया है, उसको अलग कर दिया, उसके परिवार को पतवा करके मिटाया गया। अब लड़ाई करने जा रहे हैं, प्रभु यहाँ आज्ञा दे रहा है, क्या करना है सुनो यहाँ पर। अब आज्ञा का पालन करना है। क्या है, यहोशू को क्या करना है, भाला लेकर ए नगर की तरफ बढ़ाना है। जब तक कि विजय की घोषणा नहीं हो जाती, विजय की क्या बोले चीज, वहां से विजय की सूचना नहीं आ जाती, तब तक यहोशू को हाथ कैसे रखना है? बोलो कैसे रखना है? ऐसा रखना है। हालेलुया। आपको मालूम है ना, मूसा के हाथ ऊंचे थे, प्रार्थना में थे, तब क्या मिलती थी, और नीचे होते तो हाथ। यहोशू को यह बात याद थी कि मेरा जो गुरु था वो कौन था, मूसा। जब वो हाथ ऊंचा करता था जय मिलती थी, हाथ नीचा करता था हार मिलती थी। अब इससे अकेले क्या किया, भाला पकड़ा। और आप सुनिए बड़े ध्यान से, इसका पढ़िए 26वां वचन, 8 का 26। जब तक यहोशू ने एक के सब निवासियों का सत्यानाश नहीं कर दिया, तब तक उसने अपना हाथ, जिस हाथ से उसने बर्चा भाले को बढ़ा के रखा था, शाम हो गई, सुबह से लेकर शाम तक हाथ अकड़ गया होगा, कितना दर्द होगा, क्योंकि मूसा के भी हाथ दर्द होते थे, तो हारून और हूर सब पकड़ लेते थे। अब बेचारा यहोशू को कोई सहारा देने वाला नहीं है, जब तू भाला पकड़ा है थोड़ी देर के लिए हम पकड़ लेते, नहीं, अकेला पकड़ा है वो भाला ऊंचा। शाम को खबर आई, क्या खबर आई, हमने एक के निवासियों को नाश कर दिया है, तब उसका हाथ नीचे हुआ। प्रार्थना करना आसान नहीं है। प्रार्थना छोटी सी दुआ से हम बड़ी बड़ी विजय की घोषणा करते हैं, बड़ी विजय की सपना देख रहे हैं, हमको प्रार्थना ही करना पड़ेगा। हालेलुया। और निरंतर पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना है। हालेलुया। बोले, अपना हाथ उठाइए प्रभु की ओर, बोले प्रभु मुझे प्रार्थना करना सिखा। आपके वचन में लिखा है निरंतर प्रार्थना करते रहो, बिना रुके प्रार्थना करते रहो, मुझ पर अनुग्रह कर। प्रार्थना कराने वाली आत्मा मुझ पर आ जाए कि मैं पवित्र आत्मा में निरंतर प्रार्थना करूं, कि मैं जय में चलूं,
कि यीशु मसीह में जयवंत पाया जाऊं यीशु के नाम से। आमीन। आई बात समझ में? आपके सामने दो उदाहरण हैं। मूसा अमालेकियों को हराया प्रार्थना से, यहोशू जय पाया ए नगर के ऊपर प्रार्थना से। हालेलुया। आज हमारे परमेश्वर ने हमारे सामने उदाहरण रखा है। एक और वचन है, मैं आपको खुलाऊंगा नहीं, घर में जाकर पढ़ना। दूसरा राजा उसका 5वां अध्याय में लिखा है। यहां ध्यान दीजिए, जो आज्ञा के ऊपर है। आपको मालूम है ना सबको, नामान कौन था? जोर से बोलो, नामान कौन था? अरे कलीसिया के लोग बाइबल पढ़ते हैं कि नहीं मुझे पता नहीं। नामान कौन था? हालेलुया। एक बात बोलूं आप लोगों से, मोबाइल में दूसरी चीजें देखने से ज्यादा ना बाइबल पढ़ना शुरू करो। हालेलुया। और पढ़ना नहीं आता है तो बाइबल के ऐप है, बाइबल का ऐप लेके चालू करो और बार बार सुनो। एक अध्याय को बार बार सुनो। यूहन्ना 1 सुनो, फिर दोबारा सुनो, फिर दोबारा सुनो, बाइबल याद हो जाएगी। नामान कौन था? हाँ, कोढ़ी था। नामान कौन था? एक सेनापति था, परंतु क्या था उसको? कोढ़ था। और एक छोटी सी लड़की ने उसको बताई, जब उसको देखी अपने मालिक को सेनापति, अब बाइबल में लिखा है उसने बड़ी बड़ी विजय पाया था। वचन में लिखा 5:1 में, परमेश्वर के द्वारा सीरिया पर, सीरिया ने, जो सीरिया का सारा, ये इजराइल का नहीं था, सीरिया का था, और परमेश्वर ने उसको बड़ी विजय दी थी। बाइबल में लिखा है साफ, उसके हाथों से बड़ा जाना माना सेनापति था, कैप्टन था, जाना माना। और उसके अंदर एक कमजोरी थी, खुद एक बीमारी लगी थी। क्या बीमारी थी? कोढ़ की बीमारी थी। अब सुनना बड़े ध्यान से। तब ये लड़की उसको एड्रेस बताती है। लंबी कहानी में शॉर्ट में बता रहा हूं। ये पहुंचता एक दिन किसके घर पर? एलीशा के घर। एलीशा उस जमाने का नबी है। अभी मन में कुछ सोच के आता है, यहां ध्यान दो, कुछ सोच के आता है। अपने ढेर सारा सामान लेकर आता है, कपड़े लेके आता है, गिफ्ट लेकर आता है। ओ मेरा रथ रुकेगा, एलीशा आएगा, हाथ जोड़ के मेरे को प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की बोलेगा, अपने घर के अंदर बुलाएगा, वो कुर्सी लगाएगा, चाय पिलाएगा, नाश्ता कराएगा, फिर घुटना टेक कर मेरे पूरे शरीर पर जहां मेरे को कोढ़ लगा है हाथ लगा लगा के क्या करेगा? प्रार्थना करेगा। किया कि नामान ने ऐसा? इसने नामान ने ऐसा सोचा था। अब अपने हिसाब से मत चला था। कई बार हमने सोचे थे, हमारे हिसाब से नहीं चला। आपके हिसाब से प्रभु का काम नहीं होता, आपको प्रभु के हिसाब से काम करता है। हालेलुया। क्या किया मालूम है? एलीशा ने अपने सेवक को भेजा और जाके क्या बोला मालूम है? उसको बोल, जा यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगा ले। 7 बार क्या लगा ले? डुबकी। ये समाचार सुन के नामान को खुश होना था कि मेरे को सुझाव मिल गया, चाबी मिल गई चंगा होने की। पर मालूम उसको गुस्सा आया। क्यों आया मालूम है? क्योंकि वो क्या था? सेनापति। थोड़ा घमंड तो था ना, बड़े बड़े युद्ध जीता हूं मैंने, कोई सम्मान नहीं, कोई पानी नहीं, कोई चाय नहीं, कोई नाश्ता नहीं, कोई जय मसीह की नहीं, खुद मिलने भी नहीं आ रहा घर के बाहर, अपने सेवक को भेज दिया। कई बार हम इन्हीं बातों से मार खाते हैं क्योंकि हम अपने हिसाब से सोचते हैं। फिर मालूम है क्या बोला इसको? यरदन नदी में। तो नामान क्या बोलता? मैं नहीं जा रहा। मेरे नगर में कौन सी नदियां है? अबाना और परपरा, नदियों के नाम सुनो। जब मेरे यहाँ नदियां नहीं है, वो अपने घर की नदियां दिखाने लगा। अबाना और क्या बोला? परपरा। हमारा हिंदुस्तान का व्यक्ति होता तो क्या बोलता? भाई गंगा जमुना सरस्वती है, यरदन में क्यों जाएंगे? वैसी बात कर रहा है वो। हालेलुया। परंतु मालूम है उसके आजू बाजू लोग थे ना, वो समझदार थे। हालेलुया। मेरे पीछे बोलिए, मुझको अपने आसपास समझदार, प्रभु का भय मानने वाले लोग के बीच में रहना चाहिए। उसके सेवक यदि सही नहीं होते ना, वो जीवन भर कोढ़ी रहता, कोढ़ी मर जाता। पर मालूम उसके सेवक समझदार थे। ये तो सेवक लोग क्या करते मालूम है? हाँ में हाँ मिलाते हैं। हाँ में हाँ, हाँ सही बात है साहब, बिल्कुल बाहर नहीं आया, चाय नहीं दिया, कुछ नहीं पूछा। हाँ साहब देखो ना, अपन को यरदन नदी बोल रहा है, अपनी नदी बता रहा, अपने देश की। हमारे आज भी तो अच्छी नदियां हैं, अबाना और परपरा। कई भटकाने वाले मिलते हैं, बुद्धिमानी मूर्ख की बातें करते हैं, हाँ में हाँ मिलाते हैं, और वो लोग आशीषों से वंचित हो जाते हैं। पर सुनो यहां पर क्या कह रहा हूं, कि उसके आजू बाजू समझदार लोग थे। बोले देखो, उसने कोई कठिन बात तो नहीं बोला। कोई कठिन बात बोलता, कोई बड़ा पैसा मांगता तो आप कर देते। बोला हाँ सही बात है। उसने सरल बात बोला है, यरदन नदी में जा, 7 बार डुबकी लगा ले, क्या परेशानी है? तो सेवक लोग अच्छे थे, समझदार थे। वो गया बाहर,
और कहां गया? यरदन नदी गया और 7 बार क्या किया? डुबकी लगाया। 7वीं डुबकी के बाद उसका पूरा कोल मिट गया और उसकी जो चमड़ी थी, स्किन थी, वो नए बच्चे के समान हो गई। हालेलुया। और कैसे हुई? आज्ञा मानने। सब बोलो, कैसे हुई? आज्ञा मानने के द्वारा। हालेलुया। अब खुशी खुशी जयवंत होकर लौट रहा है और भी कपड़े लेके लौट रहा है। ओ एलीशा का सम्मान एलीशा अब मिल रहा है। एलीशा बोलता अपना सामान अमान सब रखो और अब प्रभु में तुम बने रहो, तुम्हारा आनंद तुम्हारे पास रहे। हालेलुया। तुम जयवंत जीवन जियो। प्रेज द लॉर्ड। परंतु सुनो बड़े ध्यान से, इसके पहले कि वो जयवंत जीवन जीता, वो गलत काम कर रहा था, अनाज्ञाकारी था। मैं क्यों नदी में डुबकी लगाऊं? हमारे यहां नदियां नहीं है क्या? अरे देखो उसने मेरा, जब हम अपनी सोच लाते हैं ना, परमेश्वर का काम नहीं होता है। परमेश्वर ने बोला उठ तो उठना है, बैठ तो बैठ। योना को बोला नीनवे को जा, अरे मैं नहीं जाऊंगा। तर्शीश भाग गया। तर्शीश भागा, क्या हुआ बोलो? अरे बोलो तो क्या हुआ? किसकी पेट में चला गया? मगरमच्छ के। 3 दिन उसकी हथौड़ियों में लिपटा हुआ है, तड़फ रहा है। अंधेरा अंधेरा छा गया। प्रभु मैं पश्चाताप करता हूं। अभी 3 दिन रह बेटा, 3 दिन दुआ कर। अभी 3 घंटे की दुआ नहीं, कितने दिन की दुआ करना है? 3 दिन की दुआ। 3 दिन की दुआ के बाद मगरमच्छ ने उसको बाहर ले आकर उगल दिया। अरे बेटा पहली आज्ञा मानता है तो मछली के पेट में जाता। अब जा रहा है कहां? नीनवे में जा रहा है। आज्ञा मानने में देरी करोगे, परेशानी और बढ़ती जाएगी। पर आज्ञाकारिता होगी, रे एंड ओबे, प्रार्थना और आज्ञा, जो प्रभु का वचन कह रहा है। और उन दोनों बातों के द्वारा हम यीशु मसीह में किससे बढ़कर हैं? जयवंत से। और शैतान आपकी दोनों चीज रोकेगा। आज्ञाकारिता में 10-10 बहाने लाएगा आपके पास। अरे ऐसा क्यों कर रहा है? ऐसा क्यों कर रहा है? क्यों कर रहा है ऐसा? ऐसा तो कुछ जरूरी है करना। सर 10 सवाल आपके मन में आएगा, आपके विचार में आएगा। एक ही काम शैतान चाहता है, आज्ञा मत मानो, प्रार्थना निरंतर मत करो। और इन दोनों चीजें से आप दोनों चीजें रुकी और आपकी हार निश्चित है। हालेलुया। और परमेश्वर क्या कह रहा है? वचन क्या कह रहा है? बोलो क्या लिखा है वचन में? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो हमें क्या करता है? जयवंत। एक आखिरी वचन पढ़ेंगे, दुआ करेंगे। पहला यूहन्ना 5:4 और 5। थैंक यू जीसस। जल्दी इसको भी मिल जाए, वो पढ़ो। जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर, सुनो सुनो ध्यान से, जितने यीशु मसीह में बैठे हैं यहां पर, हम किससे उत्पन्न हुए हैं? बोलो परमेश्वर से। जब छोटे छोटे पैदा हुए थे तो माँ बाप से पैदा हुए हैं। हालेलुया। और जब यीशु मसीह में आ गए हैं तो किससे पैदा हुए हैं? परमेश्वर से पैदा हुए हैं। नया जन्म जिसको हम बोलते हैं। और जो परमेश्वर से पैदा हुआ है वो किस पर जय प्राप्त करता है? जोर से बोलो, संसार पर जय। और आगे पढ़िए। हाँ हाँ। और वो क्या है? हमारा विश्वास। मेरे पीछे बोलो, जो संसार पर जय दिलाता है वो है मेरा विश्वास। हालेलुया। तो जो प्रार्थना और जो आज्ञाकारिता है ना, वो आपके क्या बढ़ाती है? विश्वास को बढ़ाती है। और शैतान डायरेक्ट आपके विश्वास पर हमला करता है, आपके अंदर कि आपका विश्वास डगमगा जाए, आपका विश्वास फीका पड़ जाए। और जब विश्वास मजबूत नहीं रहेगा तो संसार में हारते रहोगे, शैतान हराता रहेगा। और आप जब, बाइबल में क्या लिखा? विश्वास कहां से आता है? सुनने से। और सुनना कहां से होता है? हालेलुया। फेसबुक के वचन सुनने से नहीं, यूट्यूब के वचन सुनने से नहीं। ध्यान से सुनो, कौन से वचन सुनने से आता है? परमेश्वर के वचन सुनने से। हालेलुया। बाइबल खोल के बार बार पढ़ो। आपको रोज संडे को तो एक पास्टर साहब आपको वचन सुनाते हैं, पर रोज कौन सुनाएगा? आपको खुद अपने मुंह से अपने कान में बोलना है। हालेलुया। रोज वचन खोल के जोर से पढ़ना है। हालेलुया। उन वचनों को जो आप सुन के जा रहे हो, जैसे आज जो वचन सुन के जा रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो परमेश्वर मुझे क्या देता है? जयवंत से बढ़कर बनाता है, मुझे जयवंत बनाता है। रोज उठते बैठते ये वचन आपके कान में होना चाहिए। और ये आपके क्या बढ़ाएगा? विश्वास। और ये विश्वास किस पर विजय देगा? संसार पर। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रभु ने 2 बातें बोला, प्रार्थना और आज्ञाकारिता। इससे क्या उत्पन्न हो रहा है?
और वो विश्वास किसको जय दिलाता है? संसार पर, शैतान पर क्या दिलाता है? जय दिलाता है। और शैतान नहीं चाहता हारना, तो शैतान क्या करेगा बताओ? जल्दी बोलो, क्या करेगा? कैसे कैसे हार आएगा आपको? आपकी प्रार्थना, आपका वचन पढ़ना और सुनना रोकेगा। हालेलुया। ये दोनों चीज में कमजोर हुए, बोला बस मेरी चाल सफल हो गई, अब क्या इसके अंदर का विश्वास तोड़ दिया मैंने, अब क्या मेरे से जीतेगा? हालेलुया, जोर से हालेलुया। और आपको प्रभु सिखाना चाहता है, मुझको सिखाना चाहता है, और पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है कि पवित्र आत्मा में वचन पढ़े। यहां ध्यान दो, पवित्र आत्मा में वचन पढ़े और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते रहें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए, धन्यवाद। अपने आप को थैंक यू जीसस, यू वर्शिप जीसस। मेरे पीछे पिता, मैंने तेरे वचन को सुना, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आप मुझे जयवंत करते हैं। वह जो संसार पर जय प्राप्त करता है वो मेरा विश्वास है। मूसा ने, यहोशू ने निरंतर प्रार्थना के द्वारा जय को देखा, हर युद्ध को जीता। आज्ञाकारिता के द्वारा नमान कोड़ी शुद्ध हो गया, चंगा हो गया। प्रभु जी, मैं जानता हूं शैतान मेरे विरुद्ध में युक्तियां रचता है, मेरी प्रार्थना को रोके, मेरे वचन को पढ़ने को, सुनने को रोके। प्रभु यीशु के नाम से हे पिता, दुष्ट की युक्तियां नाकाम हो जाए, ध्वस्त हो जाए, और आज अनुग्रह दीजिए कि मैं निरंतर पवित्र आत्मा में प्रार्थना करूं, पवित्र आत्मा में निरंतर तेरे वचनों को सुनता और मनन करता रहूं। ऐसा अनुग्रह दे, अनुग्रह दे कि मैं दिन प्रतिदिन हर पल जयवन जीवन जीऊं, मैं मसीह में पाया जाऊं और मसीह मुझ में पाया जाए। मेरी प्रार्थना को सुन ले, अनुग्रह कर दे, मुझे जयवन जीवन दीजिए। मेरे चेहरे के खुशी को, मेरे आनंद को कोई छीनने ना पाए। आप मुझे जय से जय में लेके चलिए, आनंद से आनंद में लेकर चलिए। अनुग्रह करिए यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। जोर से ताली बजा के प्रभु